यात्रा में जिस तरीके से जन सैलाब है उसमें ये सत्ता जो पक्ष है वो डरा जा रहा है। कोरोना में किस तरीके से लोग मरे हैं, तब ये भारतीय जनता पार्टी कहाँ थी। तो भाजपा सरकार सिर्फ जो है लोगों को जो भटकाती है। कोरोना के नाम पे आज इन्होंने फिर से एक तरीके से एक नया शगुफा छोड़ा है। अभी आप चुनाव में देख लीजिएगा। इससे स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी की जमीन पूर्णतः दरक चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी उस शासन काल में घोटाले करने में व्याप्त है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सरकार और कांग्रेस एक बार फिर आमने सामने है। हालांकि दुनिया भर में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और इसे लेकर केंद्र सरकार सख्ती दिखा रही है। खुद स्वास्थ्य मंत्री ने राहुल गांधी से चिट्ठी लिखकर इस यात्रा को स्थगित करने की अपील की है, लेकिन कांग्रेस इस पूरे मामले में बीजेपी की राजनीति बता रही है। अब देखना यह है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा सफल होती है या असफल। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर एक बार फिर से सियासी हकीकत शुरू हो गई है। सियासी मामला ये शुरू हुआ है कि बीजेपी ने एक और कहा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को रोकना होगा। यदि नहीं रोकी जाएगी तो कोरोना के केसेस बढ़ेंगे। तो इस पर आज हम आए हैं कांग्रेस कार्यालय और आज हम बात करेंगे प्रवक्ता से। मैम, आप ये बताइए, बीजेपी ये तंज कसते हुए कह रही है और स्वास्थ्य मंत्री ने भी चिट्ठी लिखकर राहुल गांधी जी को बोला है कि आप अपनी भारत जोड़ो यात्रा को रोकें। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा से ये लोग डर चुके हैं। यात्रा में जिस तरीके से जन सैलाब है उसमें ये सत्ता जो पक्ष है वो डरा जा रहा है। ये एक राजनीतिक जो है एक तरीके से जो है हस्तक्षेप है। और कोई भी विपक्ष जब कोई भी धरना प्रदर्शन करना चाहता है, जो वो अगर अपनी मांगे पूरी मंगवाना चाहता है, तो सरकार उससे डरती है और जो है सड़कों पे नहीं आने देना चाहती। जब वही मोदी जी त्रिपुरा में अपनी रैली कर रहे हैं तो इनको ये याद नहीं आ रहा है कि कोरोना चल रहा है। तो कोरोना की आड़ में ये जो है किस तरीके से जो है जनता को अभी परेशान कर चुके हैं। और जिस तरीके से व्यवस्थाओं को आपने देखा होगा, कोरोना में किस तरीके से लोग मरे हैं, तब ये भारतीय जनता पार्टी कहाँ थी। इसी कोरोना में इस तरीके से इन लोगों ने जब शव घरों के आगे जो लाइनें लगी थी, तब कौन अगर बोल रहा था तो सिर्फ राहुल गांधी जी बोल रहे थे। अगर वो सचेत कर रहे थे गवर्नमेंट को और वो आगाह कर रहे थे गवर्नमेंट को किस तरीके से आप कोरोना से बचाव करिए, लेकिन सरकार सोई हुई थी। तब इनको सारे इलेक्शन याद आ रहे थे। बंगाल में आपने देखा होगा किस तरीके से जन सैलाब भाजपा का था और किस तरीके से ये जो है चुनाव मोड में थे, लेकिन उस टाइम इनको जनता की फिक्र नहीं थी। तो भाजपा सरकार सिर्फ जो है लोगों को जो है भटकाती है। कोरोना के नाम पे आज इन्होंने फिर से एक तरीके से एक नया शगुफा छोड़ा है। अभी आप चुनाव में देख लीजिएगा। जी मैम, लेकिन प्रश्न तो ये भी उठता है ना कि जब हम भारत जोड़ो यात्रा करते हैं तो बहुत ज़्यादा भीड़ सैलाब उमड़ आता है, लोगों की भीड़ उमड़ आती है राहुल गांधी जी के साथ। तो लेकिन अब कोविड के जैसे केसेस बढ़ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, अब चीन में भी बढ़ रहा है, भारत में भी अब स्टार्ट होने वाला है। तो इसके लिए क्या प्रोटोकॉल्स लगाएंगे? नहीं, ये तो सत्ता के पक्ष सोचे कि उसको क्या करना है। पहले वो देखे ना व्यवस्थाओं को किस तरीके से तय करना है। अभी जैसे योगी जी ने जो है पिछली बार क्या करा है वो हमें बताए कि उसका क्या जो कागजी कार्रवाई है वो क्या कर रहा है। एक ज़मीनी जो कार्रवाई होती है वो क्या हो रही है कोरोना को लेकर। आप राहुल जी को चिट्ठी भेज रहे हैं, क्या भाजपा नेताओं को चिट्ठी भेजी गई है? अभी तक नहीं भेजी गई है कोई भी चिट्ठी ऐसी। आपने राहुल जी को भेज के क्या बताना चाह रहे हैं कि रैली तो राहुल गांधी जी की चल रही है ना भारत। तो क्या मोदी जी की रैली नहीं चल रही है? आप खुद पे पहले नियंत्रण करें, तब आप दूसरे को बताएं कि कोविड प्रोटोकॉल क्या होते हैं। तो सर, आपसे मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कि अभी हमने ये देख रहे हैं कि राहुल गांधी का पूरा भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है। अभी फ़िलहाल हरियाणा में वो प्रस्थान कर चुके हैं और जितनी भीड़ उमड़ी हुई है उस तरह से विपक्ष बोल रही है कि इससे कोविड ज़्यादा बढ़ जाएगा और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, मोदी सरकार जिस तरह से कोरोना की जो गाइडलाइन ये जारी करवाना चाह रही है, इससे स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी की ज़मीन पूर्णतः दरक चुकी है। निश्चित तौर पे मनसुख मांडविया जी साहब जो है स्वास्थ्य मंत्री जी, उन्होंने चिट्ठी राहुल गांधी जी के लिए तो लिखी है, लेकिन वही कर्नाटका में क्यों नहीं लिखी चिट्ठी? वही राजस्थान में क्यों नहीं लिखी? राजस्थान में भाजपा जन आक्रोश रैली निकाल रही है, कर्नाटका में अपने वादे गिना रही है, वहाँ भी रैली निकल रही है, उनको चिट्ठी क्यों नहीं लिखते हैं? एक तरह की राजनीति क्यों भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं? मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी लगातार सड़कों पे है। श्री राहुल गांधी जी ने जो एक सपना लेकर के भारत को जोड़ने का, और उनके साथ लोग जुड़ते हुए जा रहे हैं। स्पष्ट हो गया है कि हमारी 2000 से ज़्यादा किलोमीटर की यात्रा हो चुकी है, जिसमें अपार समर्थन मिल रहा है और इससे भारतीय जनता पार्टी भयभीत हो चुकी है। तो इस वजह से भारतीय जनता पार्टी इस तरह का एजेंट और स्टंट करना चाहती है। मैं समझता हूँ कि कोविड का फॉलोअप होना चाहिए, लेकिन कोविड का फॉलोअप कैसे होना चाहिए ये भी मैं बताना चाहूँगा। भारतीय जनता पार्टी
पीठ थपथपा करके स्वास्थ्य मंत्री का कह रही थी कि वैक्सीनेशन हम लोगों ने 99% कर दिया। अब बताइए, जब 99% आपने वैक्सीनेशन कर दिया और इस तरह के दोबारा केसेस सामने आएंगे तो इससे कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की विफलता दर्शाता है। मैं एक और बात कहना चाहूँगा, G23 में मोदी जी जब गए थे तो चीन के राष्ट्रपति के साथ में चाय पी रहे थे। मैं तो समझता हूं कि मोदी जी को एक बार दोबारा से उनको क्वारंटीन होना पड़ेगा। चीन में सबसे ज़्यादा वायरस है, हो सकता है मोदी जी के रास्ते आया हो। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ये भी देखना चाहिए कि विपक्ष में अगर कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है तो विपक्ष सरकार को आईना दिखाता है। तो आज देख रहे हैं कि बेरोजगारी चरम पर है, भुखमरी चरम पर है। निश्चित तौर पे आज की डेट में जिस तरह से नफरत की सियासत को गर्म किया जा रहा है, लोगों को लड़ाया जा रहा है आपस में, तो मैं कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी नया विकल्प बन के आ रही है। निश्चित तौर पे ये यात्रा सफल होगी। राहुल गांधी जी ने जो कहा है कि जम्मू कश्मीर में जाकर के तिरंगा लहराएंगे तो लहराएंगे। स्वास्थ्य मंत्री तो सर बीजेपी के भी नहीं है, ना ही कांग्रेस किसी भी पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री नहीं होते हैं। तो स्वास्थ्य मंत्री पूरे देश के लिए स्वास्थ्य मंत्री का रोल है उनका, तो उन्होंने स्पेशली चिट्ठी लिखकर भेजी। नहीं तो मैं तो कह तो रहा हूँ, आप चिट्ठी लिखिए। कर्नाटका में, राजस्थान में, वहाँ भारतीय जनता पार्टी की रैलियाँ निकल रही हैं। आप चिट्ठी लिखिए ना। अभी आने वाले समय में नगर निकाय के चुनाव हैं, यहाँ चुनाव होने वाले हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी अभी देखिएगा रैलियां करेगी। तो चिट्ठी लिखना है तो यहाँ भी लिखें, लेकिन चिट्ठी एक जगह क्यों लिखी जाती है? राहुल गांधी जी को टारगेट किया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी से भारतीय जनता पार्टी भयभीत और डरी हुई है, इस वजह से ये चिट्ठियाँ आ रही हैं। वहाँ चिट्ठियाँ नहीं आएंगी जहाँ भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल होगा, क्योंकि वहाँ इसलिए नहीं आएंगी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उस शासनकाल में घोटाले करने में व्याप्त है। तो मैं कह सकता हूं कि मनसुख मांडविया साहब जो हैं वो मोदी सरकार के इशारे पे उन्होंने काम किया है। अभी आने वाले निकाय चुनाव शुरू होने वाले, तो चुनावों में क्या कांग्रेस का रोल रहेगा? देखिए, हमारा रोल स्पष्ट है। कांग्रेस पार्टी ने अभी जो भारत जोड़ो की यात्रा की प्रादेशिक यात्रा की है, उसमें स्पष्ट तौर पे हम लोगों को जन समर्थन मिला है। निश्चित तौर पे निकाय चुनाव के लिए हम लोगों ने जो अपना प्रोफार्मा दिया था, जिसमें लोगों से आवेदन मांगे गए हैं, उसमें सबसे ज़्यादा आवेदन कांग्रेस पार्टी में आए हुए हैं। निश्चित तौर पे उसकी स्क्रीनिंग होगी और हम लोग मजबूती से नगर निकाय चुनाव लड़ेंगे। कुर्बानी नहीं दे सकते कि पूरे देश में यात्रा पहुंच जाए। जो लक्ष्य है वो लक्ष्य पूरा हो जाए। विपक्ष के सभी नेताओं, अखिलेश यादव, मायावती जी, सबको क्या निमंत्रण भेजा गया है? देखिए, निमंत्रण हम विपक्ष के नेताओं को भेज रहे हैं, लेकिन जो विशेष निमंत्रण जाएगा उस पे जो भी हमको रिस्पांस मिलेगा वो हम आपको बता देंगे। सर, कोरोना का सवाल उठ रहा है, उसको कैसे अब आगे मैनेज करेगी कांग्रेस पार्टी? कोरोना को मंत्री जी ने चिट्ठी लिखी है राहुल गांधी। कोरोना के लिए लोग कहते हैं कि कोरोना तो एक बीमारी का नाम है, लेकिन कोरोना भी एक उनका संदेश है कि ये मत करो। नहीं, प्रोटोकॉल आएगा तो प्रोटोकॉल पर हम अपनी रिस्पॉन्स। हमारे सहयोगी रजा के साथ मैं दिव्या श्रीवास्तव, लाइव न्यूज़ 24 लखनऊ।